Hello students, welcome to the channel Pioneer Education Karnal, and we have studied 7.1, 2, 3, 4 in the previous videos. Now we will study exercise 7.5 and which is the integration of partial fraction. देखो इंटीग्रेशन का नाम सुन के बच्चों को डर लगता है। आप पहली 4 वीडियोस देखना, उसमें आपको समझ आ जाएगा इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन की काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उनमें से एक टाइप है ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इस तरह से करना है इसको। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको करना कैसे है, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 7.5 बिल्कुल ईजी लगेगी, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि इंटीग्रेशन करने कैसे। एक तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन कौन से होंगे? एक px और एक gx, दो डिवाइड में होंगे फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो अगर ऊपर px की पावर, अगर डिग्री ऑफ px, मतलब px की पावर बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ px छोटी है डिग्री ऑफ gx से। अगर डिग्री ऑफ px छोटा है, मतलब x की हाईएस्ट पावर इधर छोटी है इससे, तो ये करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तब क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इसी में दूसरा टाइप बन जाता है कि अगर डिग्री ऑफ px बड़ी है या बराबर है gx से, gx यानी डिग्री ऑफ gx से, तब आपने क्या करना है? इसको चेंज करना है इस तरह से। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या है, मतलब आपको दो टाइप के होंगे। देखो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, अब या फिर ऐसे हो प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी, और नीचे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 4, इस टाइप से हो। अगर आपके पास ये दो टाइप्स आ गए, मतलब ऊपर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, नीचे आपका होगा हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो x की हाईएस्ट पावर आएगी 3। तो ये कौन सी टाइप बनी है? इंटीग्रेशन प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गए। और ये इम्प्रॉपर, ये भी प्रॉपर है। अगर ऊपर हाईएस्ट पावर आ जाए यहाँ पे 4, तो ये इम्प्रॉपर बन जाता है, इम्प्रॉपर। फिर इसको प्रॉपर में चेंज करना है इस तरह से। कैसे करना है क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर आ जाए आपके पास ऐसी स्टेटमेंट कि ऊपर आ जाए px प्लस क्यू और नीचे आ जाए 2 x प्लस ए। देखो नीचे x की हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपने इसमें a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी, इस तरह से लेके इसको सॉल्व करना है। अगर ये 3 डिवाइड में होते तो तीसरा भी आ जाता है यहाँ पे, मतलब 3 डिवाइड का मतलब है यहाँ पे अगर x प्लस सी होता तो सी के नीचे आ जाएगा। बस इस तरह से देखो, क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे यूज करना है। एक टेबल भी दी हुई एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, वहां से पहले वो टेबल नोट कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा आपको कि करना कैसे है इसको, ठीक है। ज़्यादा बोर नहीं करूंगा इस चीज में, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेट करना है। तो जो ये आपकी फ्रैक्शन है प्रॉपर है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है और नीचे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऊपर कम है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है? a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन
x+2। अब आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है ए और बी की, और इसमें पुट करके इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर नीचे फैक्टर बन रहे हैं तो ये प्रोसेस है, अगर फैक्टर नहीं बनते, क्वाड्रेटिक है, ऊपर 1 है या कुछ भी है, और आपको ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से कर सकते हो 7.4 से। इसमें कैसे करना है, x को इक्वल लेना है a, ये जो डिवाइड में टर्म है ये उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, b, और ये वाली भी टर्म इधर मल्टीप्लाई में। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है इधर, x+1 और इधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू x+2, b इंटू x+1। अब a को मल्टीप्लाई कर लो, ax प्लस 2a bx प्लस b। अब a प्लस b कॉमन है, और किसमें कॉमन है, x में, और बाकी क्या बच गया 2a प्लस b। अब कंपेयर कर दो कोफिशिएंट। एक और मेथड होता है इसको करने का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। सेम दोनों में मुझे कोई भी कर सकते हो। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट क्या है इधर, a प्लस b, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, के साथ कुछ नहीं है, और इधर कांस्टेंट 0, सब्ट्रैक्ट 2a और a माइनस a क्या आ गया -1। अगर a -1 आ गया तो b क्या आएगा इसमें पुट करने पे 2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दो a और b की वैल्यू और इंटीग्रेट कर दो। a और b की वैल्यू इसमें पुट करनी है फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन में, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, क्या है x/x+1 x+2 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/x+1 इंटीग्रेशन 2/x+2 dx। 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 प्लस 2 एज इट इज log x+2 प्लस यहाँ -1 था तो माइनस, a की वैल्यू -1 आई थी ना इसलिए, ठीक है। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। आंसर आपका ऐसे मैच हो जाएगा, अगर ये 2 आ गया तो log का फॉर्मूला पावर बन जाएगा, और माइनस वाला डिवाइड में आ जाता है, तो log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1। आपका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, और नीचे वाला भी ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अगर अभी जैसे इसमें दो टर्म्स थी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, डिवाइड के अंदर दो थी ना ब्रैकेट, ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x² - 9, लास्ट एक्सरसाइज की तरह भी हो सकता है, और अदरवाइज आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस b और a माइनस b, इन दोनों में a² - b² a प्लस b a माइनस b, दो बन गई, एक बार a के अपॉन में एक बार b के अपॉन में। a के साथ क्या आ गया x-3 और b के साथ x+3, क्योंकि जो डिवाइड वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर क्या बचेगा 1। तो अब देखो, अब दूसरा मेथड बता रहा हूं, एक तो वही बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो b को इन दोनों से। अब की बार क्या करना है, आप किसी भी एक को 0 बनाने की ट्राई करो। मान लो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 3, तो ये 0 बन जाता है, इधर पुट करो तो क्या हो जाएगा 6b, इधर तो पुट कर ही नहीं सकता हूं, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/। ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। देखो, इसको 0 बनाना है, 0 कब बनेगा जब x क्या होगा -3, इधर पुट करो तो a क्या हो जाएगा -6a और 1, तो a क्या हो गया -1/6। a और b की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो a और b की और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई -1/6, कांस्टेंट है बाहर, और b की क्या आई है 1/6, ये भी कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन इन दोनों में पुट करके इंटीग्रेशन करना है बस। तो अब आपका क्या होगा -1/6 log x प्लस 3 प्लस 1/6 log x माइनस 3 प्लस 1/6 कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। आंसर यहां तक भी बिल्कुल आपका ठीक है, अदरवाइज 1/6 कॉमन लोगे और log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ये आंसर है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह से 3x माइनस 1, जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, ये स्टेटमेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक बार a के अपॉन में, b के अपॉन में और एक बार c के अपॉन में, a b c के अपॉन में ले लिया। अब ये उधर डिवाइड में है, ये डिवाइड में तीनों टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई में, a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3, b के साथ क्या बनेगा x माइनस 1 और c के साथ x माइनस 2 और x माइनस 1। अब फिर वही पुट वाला मेथड करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 1 पुट कर लेते हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करोगे इधर क्या आएगा 2 और इधर 1 पुट करोगे तो a माइनस 1 और माइनस 2, तो 2a, तो a क्या आ गया 1। अब x को क्या पुट कर सकते हो 2 भी पुट कर सकते हो, x को 2 पुट करोगे ये भी 0 लास्ट का भी 0, तो इधर 2 पुट करो 1 माइनस 1, तो b आ गया माइनस का और इधर 2 पुट कर दो 5, तो b आ गया आपका माइनस। अब क्या पुट करोगे x को 3 पुट करोगे तो a वाली टर्म पूरी 0 क्योंकि 3 माइनस 3 0, b वाली पूरी 0 3 माइनस 3 0, इधर पुट करोगे तो 8 3 इंटू 3 माइनस 1 और इधर आएगा 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 2, तो 2c, c आ गया आपका 4। abc की वैल्यूज आ गई, इसमें फर्स्ट में पुट करके इंटीग्रेशन करना है। a की वैल्यू क्या है 1 इंटीग्रेशन, b की क्या है -5 इंटीग्रेशन, c क्या है 4 इंटीग्रेशन, abc की वैल्यूज इनमें पुट करिए और इंटीग्रेट, तो ये क्या होगा आपका log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस। abc की वैल्यूज निकालनी है इस तरह से और इंटीग्रेट करना। देखो आप ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, इधर हाईएस्ट पावर 3 थी, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कम है, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की बराबर है या बड़ी है तो आपको डिवाइड करके करना है, वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ऐसा। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बस आपका न्यूमरेटर ही तो अलग हुआ है। a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 और c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। सेम उसी तरह से, बस आपका ये चेंज हो गया, 3x माइनस 1 की जगह x हो गया। अब आपका इसी तरह से abc भी चेंज हो जाएंगे, चेंज होने से। देखो कैसे, x को क्या पुट करेंगे हम, पहले 1 पुट कर लेते हैं, फिर x को 2 पुट करेंगे, फिर हम x को 3 पुट करेंगे। x को 1 पुट करो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड 1 पुट करने में ये भी 0 ये भी 0, तो ये बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 है, तो a क्या आ जाएगा 1/2। अब x को क्या पुट करना है 2, तो ये भी 0 लास्ट की भी 0, 2 माइनस 1 1 और यहाँ माइनस, तो माइनस b हो जाएगा और इधर 1, इधर सॉरी 2 हो जाएगा क्योंकि x है इधर,
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और अब 3 पुट कर रहे हैं तो इधर भी 3 और उधर 2c आएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, abc आ गया 1/2 -2 3/2। अब इसमें पुट कर दो abc और इंटीग्रेशन कर लो, a की वैल्यू क्या है 1/2, इंटीग्रेशन 1/x-1, b की वैल्यू -2, इससे छोटा मेथड आपको नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं सारी चीजें। (1/2 log x-1 -2 log x-2 (3/2 log x-3) प्लस, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, 2x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, यही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके फैक्टर बना लो, ऊपर तो हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ठीक है हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर है। अब आपको क्या करना है, नीचे फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर आपको बनाने आते हैं, x+1 और x+2 आपके फैक्टर बनेंगे, तो आपको लेना कैसे है a/x+1 b/2x की वैल्यू क्या हो जाएगी a x+2 और b इंटू, तो अब x की जगह क्या पुट करें, पहले -1 कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा, -1 करोगे तो इधर a की वैल्यू -2, पुट x = -2, इधर क्या आ जाएगा -4 और ये 0 और -b, तो b क्या आ गया आपका 4, a और b आ गया आपका, पुट कर दो, a की वैल्यू -2 1/x+1, b की 4 1/x+2 इंटीग्रेशन -2 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस c, ये आंसर है -2 log x+1 प्लस 4 log x+2, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 12 बिल्कुल सेम है, 6 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। देखो 6 में 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x, देखो x को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे x की हाईएस्ट पावर 2 और ऊपर भी x की हाईएस्ट पावर 2, तो प्रॉपर तो नहीं है, तो इसको प्रॉपर कैसे बनाना है, देखो डिवाइड करना है सबसे पहले, तो आपको किससे डिवाइड करना है x - 2x का स्क्वायर से, किसको डिवाइड करना है 1 - x², ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना -x² + 1 और इसको -2x² + x, ठीक है। अब -2x² से -x² बनाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², 1/2 को x से करोगे तो प्लस 1/2 साइन चेंज, ठीक है, और -1/2 x बच गया और +1 बच गया, रिमाइंडर। तो इसकी डिवाइड करके आपको क्या बना 1/2 प्लस -1/2 x प्लस 1 अपॉन x -2x का स्क्वायर, टोटल का इंटीग्रेशन, ये तो करना है आपको। ये आ गया आपका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। 1/2 का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है,
दैट इज x बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन को आप लेट कर लो I1, क्या लेट करोगे इसको I1, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अब आपका I1 क्या है, -1/2 x + 1 अपॉन x कॉमन ले लो, देखो फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा क्योंकि अब x पावर 1 बच गई है, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x, a और b की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, इंटीग्रेट करो, ये प्रोसेस है। अब देखो कैसे कर रहे हैं, -1/2 x + 1 एज इट इज, और ये उधर जाएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 2x, और b के साथ हो जाएगा x। अगर x को 0 पुट करता हूं तो b 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करूंगा इधर 1, इधर 0 करूंगा, a तो आ गया आपका क्या 1। अब निकालना है आपको b, तो x को ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 1/2 हो, इधर हो जाएगा -1/4 + 1, और इधर हो जाएगा आपका ये 0, और इधर b/2 -3/4 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा आपका -3/2, a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, a आया आपका 1, तो I1 क्या हो जाएगा आपका 1/x, b क्या है -3/2, 1/1 - 2x, 1/x का log x, इसका भी log हो जाएगा, और -2x का -2 डिवाइड में आएगा, ध्यान रखो, तो आपका क्या हो जाएगा I1 log x माइनस +3/4 log 1 - 2x, सॉरी 1 - 1/4 तो प्लस का हो जाएगा, 1 - 1/4 प्लस का 3/4 और प्लस का 3/2, यहाँ पे प्लस का 3/2 प्लस 3/2 -3/4, इसका ध्यान रखना, ठीक। तो हमारा I1 की वैल्यू अब क्या है 41, यू विल गेट द आंसर, ठीक। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, x/2 आ जाएगा बस सीधा, और यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ पे सोचो माइनस इक्वल टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7b 6 से काफी अलग है, मतलब अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए सबसे अलग है 7 अभी तक के क्वेश्चंस में, वैसे तो कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन x² + 1 x - 1 2 है तो ये प्रॉपर ही, क्योंकि ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, लेकिन नीचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई, तो आप इसको लिखोगे, दो कांस्टेंट मानने पड़ेंगे आपको इस तरह से, ये आपको टेबल दी हुई है, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में टेबल दी हुई है, वहां से भी देख सकते हो। तो आपको जब भी क्वाड्रेटिक आएगी ऊपर इस तरह से मान लोगे, दो क्वाड्रेटिक होती, मान लो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक होती तो cx + d आ जाता, दो कांस्टेंट आएंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax + b इंटू x - 1 और c इंटू x² + 1। अगर आपको मैं x को 1 पुट कर दूं तो c की वैल्यू मेरी निकल जाएगी, देखो कैसे, पुट x = 1, इधर 1, ये सारा 0, और यहाँ 2c, c की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब c की वैल्यू तो आ गई हमारी 1/2, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, a 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -b + c, और इधर 0, तो b और c तो बराबर आ गए, c 1/2 है तो b भी क्या हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू के लिए आप कुछ भी पुट कर दो,
कुछ भी, बाकी बचा है 0 और 1 की जगह कुछ भी पुट कर दो, 2 -1 10 20 50 कुछ भी कर दो। तो मान लो मैं इसमें करता हूँ x की वैल्यू -1, थोड़ा इजी रहेगा, इधर -1 इधर -a प्लस b और -1 किया तो -2 और +2c, c की वैल्यू 1/2 और b की भी 1/2, -1 -a -1/2 -2 प्लस 2 × 1/2, b की भी 1/2, -1 इज इक्वल टू -2 इससे करो 2a प्लस 1 सॉरी -1 और +1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, a क्या आ गया आपका -1/a -1/2 आ रहा है, b और c आपके 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करनी है बस, पुट करो वैल्यूज, पुटिंग फर्स्ट, ए की वैल्यू -1/2 x प्लस 1/2, ठीक है, और अपॉन में x² + 1 और टोटल का इंटीग्रेशन, c की वैल्यू क्या 1/2 अपॉन 1 अपॉन x -1, इसका तो आपको भी देखो, इसका तो आपको पता ही है log x -1, इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, एक बार x के नीचे एक बार 1/2 के नीचे, 1/2 कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा। देखो इसमें नीचे वाले को टी मानो, ये कंप्लीट यहीं पे करवा देता हूँ, इसको टी मानो, नीचे तो x² + 1 को टी मान लो, 2x dx dt, ऊपर क्या है x dx तो dt/2, अब ये जो x dx है इसकी जगह तो dt/2 आ गया, यानी -1/4 हो जाएगा, और dt और नीचे वाले तो आपने t माना है, और ये तो आपको बताइए +1/2 +1/2, इसका हो गया -1/4 log t, और देखो x² + 1, ये हो गया लास्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला tan इनवर्स x, ठीक है, देख लेना, शायद 4th नंबर का फॉर्मूला है लास्ट एक्सरसाइज, log x - 1 प्लस 1/t का log t, इसका tan इनवर्स x, इसका log x - 1, ठीक है, और t की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू है x² + 1, ठीक है, -1/4 x + 1, 1/2 tan इनवर्स x और 1/2 log x - 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कांस्टेंट निकालना है, पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, क्वेश्चन शुरू से वीडियो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x/x - 1 का स्क्वायर x + 2, 8th क्वेश्चन, देखो अगर होल स्क्वायर हो, लास्ट में होल स्क्वायर नहीं था, क्वाड्रेटिक थी, इसमें होल स्क्वायर है, a/b/x - 1 का और c/x + 2, एक बार सिंपल लेना है, एक बार स्क्वायर वाला लेना है, अगर होल स्क्वायर हो तो, अगर क्वाड्रेटिक होती तो x + b ले लेते हो, दिया हुआ है सब कुछ टेबल में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में ऐसे बता दिया भाई अगर होल स्क्वायर हो तो ऐसे लेना है, अब देखो ऊपर पावर कम है इसलिए प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो डायरेक्ट लिया ये पार्शियल फ्रैक्शन से, a के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा x - 1 x + 2, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा x + 2 सिर्फ, और c के साथ x - 1 का होल, x को क्या पुट करें 1, तो ये इधर हो जाएगा 1, ये 0, तो 3b, b क्या आ गया आपका 1/3,
अब x को क्या पुट करेंगे, -2 कर देते हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो, इधर हो गया -2 और -2 -3 9c, c हो गया आपका -2/9। अब x को क्या पुट करें, क्या रहेगा हमारा a रहेगा, तो 1 और 2 -2 पुट करने में तो a हमेशा 0 हो रहा है, तो अब x को 0 पुट कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2a और इधर 0 गया तो 2b, इधर 0 गया तो c, तो 2a क्या आ जाएगा आपका 2b प्लस c, 2a इज इक्वल टू 2b यानी 2/3 और c -2/9, 2 सबके कैंसिल आउट हो गए, 9 एलसीएम है, 2/9 आ गया a। ABC की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, a की वैल्यू क्या आई आपकी 2/9, b की आई आपकी 1/3, c की वैल्यू क्या आई है -2/9, log x -1, ठीक है। एक बार ये चेक कर लो क्वेश्चन, इसका हो गया log x -1, देखो ये होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको आपका रफ में बता देता हूं, इसका ऐसे लिख सकते हैं x -1 की पावर -2 dx, फिर पावर ऐड करोगे -2 + 1 -1 अपॉन -1, तो 1 अपॉन आपका ये बन जाता है -1 अपॉन x -1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज से ये लॉग, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x + 5 पॉन x³ - x² - x + 1 डी, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसके फैक्टर बनाओ, क्योंकि ऊपर तो पावर कम है और कोई मेथड नहीं है इसमें, कि अगर नीचे क्यूबिक इक्वेशन आए तो फैक्टर बनेंगे आपके। देखो फैक्टर कैसे बनेंगे, x² कॉमन ले लो, x - 1 -1 कॉमन ले लो, x - 1 x² - 1 x - 1 x² - 1 का क्या होता है x + 1 x - 1 a² - b², तो अब क्या बन गया आपका x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन गई 3x + 5 अपॉन x + 1, तो a अपॉन x + 1 b अपॉन x - 1 c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। जैसे अभी किया ये क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है, 3x + 5 क्या हो जाएगा a इंटू x - 1 का स्क्वायर, b इंटू x + 1 c इंटू x + 1, x को क्या पुट करें 1, अगर x को 1 पुट कर दे तो इधर क्या हो जाएगा 3 + 5 8 और इधर 1 पुट करेंगे 0, ये भी 0, ये 2c, c हो गया 4। अब x को क्या पुट करेंगे 1 हो गया पुट, अब कर लेते हैं -1, तो ये भी 0 ये भी 0, ये 4a, क्योंकि -1 - 1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, और -1 पुट कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1/, अब x को क्या पुट करेंगे 0, इधर 5, इधर a, इधर -b, इधर c, a और c आ गए 1/2 और 4,
1/2 और माइनस में उधर जाएगा प्लस, और सी का है आपका 4 -5, तो -1/2 आ जाएगा आपका बी। तो ए बी सी आ गया आपके 1/2 -1/2 और 4। ठीक, 4 आया आपका सी। ठीक है, एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर लो। एबीसी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/2 है, इसमें पुट कर दी, बी की इसमें, सी की इसमें। बी की वैल्यू किसमें, -1/2, x-1। सी की वैल्यू क्या है, 4, वन बाय टू log x + 1 log x - 1, और इसका हो जाएगा -1/(x - 1)। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2x - 3 अपॉन x² - 1 2x + 3। देखो x² - 1 को पहले वही लिख लो, x + 1 x - 1 a अपॉन x + 1 c अपॉन 2x + 3। एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इसमें इंटीग्रेट करना है। सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस है। a के साथ क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, x - 1 और 2x + 3। b के साथ x + 1 और 2x + 3। सिमिलरली c के साथ x + 1 और x - 1। x को 1 पुट कर दो, इधर 1 पुट करोगे -1, इधर 1, ये 0, ये 0, इधर 2 3 5 to the 10 b आ गया आपका -1/। x को अब क्या पुट करेंगे, -1 कर लेते हैं, ये भी 0, ये भी 0, इधर -1 करोगे -5, इधर -1 करो -2 और -2, ये आ गया x = नेक्स्ट c की वैल्यू निकालनी है आपको। a और b आ गए, तो c निकालना है आपको, तो -3/2 पुट करेंगे x को, या 0 करके भी निकाल सकते हो तो। ठीक है, 0 करके a और b आपको पता ही, तो x को -3/2 पुट कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, -6 -3/2 + 1 -1/2 और -3/2 -1 -5/2 5c/4 c = -24/5। c आ गया आपका -24/5। ठीक है, और a आ गया आपका ये आया 5/2, b आया -1/10। इसको इसमें पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो। a की वैल्यू पुट करो इसमें, 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1, b की वैल्यू है -1/10 इंटीग्रेट 1/x - 1, c की वैल्यू आई है -24/5 1/2x + 3, 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1 -24/5 log 2x
प्लस 3, 2x का 2 डेरिवेटिव डिवाइड में तो यहाँ 12 आ जाएगा, बाकी ठीक है और कोई कटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, सेल्फ डू योरसेल्फ। हिंट है 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4। 5x अपॉन x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 और x प्लस 2, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x प्लस 2। एबीसी की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेट करो बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक है आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो जब तक के लिए अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट भी आप ट्राई करिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।